शहर से दूर एक शांत सी जगह थी। बसा हुआ इलाका तो था, लेकिन वहां की एक बात सबको अजीब लगती थी। उस मोहल्ले में एक पुराना मकान था, नंबर 77। सालों से वह मकान खाली पड़ा था। लोग कहते थे कि वहां जो भी रहने गया कभी वापस नहीं आया। कोई कहता घर में भूत है, कोई कहता घर खुद एक जिंदा सांप है। एक दिन शहर से एक नया परिवार वहां आ पहुंचा। विवेक, उसकी पत्नी अंजलि और उनके 2 बच्चे, 12 साल का राहुल और 9 साल की परी। शहर की भीड़ भाड़ और किराए से तंग आकर उन्होंने सस्ते में बिक रहे मकान नंबर 77 को खरीद लिया। मोहल्ले वालों ने मना किया, लेकिन विवेक हंसते हुए बोला, भूत वूत कुछ नहीं होते, बस लोगों की कल्पनाएं होती हैं। घर बाहर से टूटा फूटा जरूर था, लेकिन बड़ा था। अंदर घुसते ही अजीब सी ठंडक महसूस हुई। दीवारें सीलन से भरी थीं और हर कमरे से जैसे कोई सांसें ले रहा हो। अंजलि को लगा कि किसी ने उन पर नजर डाली है, पर उसने कुछ नहीं कहा। शाम होते होते बच्चों ने अपने कमरे चुन लिए। अंजलि रसोई साफ करने लगी। तभी राहुल भागता हुआ आया। मम्मी! दीवार पर किसी ने लिखा है, मत रुको यहाँ। अंजलि हंसी, शायद पुराने मालिक के बच्चे ने लिखा होगा। पर रात को सब बदल गया। 12 बजे के आसपास अचानक बत्ती चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। विवेक टॉर्च लेकर उठा। तभी सीढ़ियों से नीचे आती पदचापें सुनाई दी, लेकिन सब तो नीचे ही थे। ऊपर कौन था? वो धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने टॉर्च ऊपर की, सीढ़ियों पर एक साया खड़ा था, बिना चेहरा, बस 2 जलती हुई आंखें। अगले ही पल वो गायब हो गया। विवेक हड़बड़ाकर वापस भागा, लेकिन बच्चों को कुछ नहीं बताया। अगली सुबह परी चुपचाप बैठी थी। क्या हुआ बेटा? ये अंजलि ने पूछा। रात को कोई आंटी आई थी, परी बोली। वो मेरे बाल सहला रही थी और कह रही थी, तुम यहां नहीं रह सकते। अंजलि का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन उसने सोचा शायद कोई सपना देखा होगा। तीसरे दिन घर में खून की बू आने लगी। राहुल के कमरे की दीवार पर खरोंच के निशान बन गए थे, जैसे किसी ने नाखून से लिखा हो, हमारा घर छोड़ दो वरना मर जाओगे। विवेक अब डरने लगा था। उसने पुरानी फाइल्स निकाली और घर के रिकॉर्ड्स खंगालने लगा। वहां जो मिला उसने सबका खून जमा दिया। पिछले 60 सालों में इस घर में 7 परिवार मरे थे। सभी को घर में रहने के कुछ दिनों बाद या तो आत्महत्या करनी पड़ी थी या वे बिना निशान के गायब हो गए थे। किसी का पता नहीं चला। इस घर को शापित घोषित किया गया था, लेकिन कागजों से वह शाप कभी मिटाया नहीं गया। रात को सबने फैसला किया कि सुबह निकल जाएंगे, पर उस रात कोई नहीं सो पाया। आधी रात को दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगे। अंधेरे में लाल आंखें चमक रही थीं। घर की दीवारों से आवाजें आने लगीं, बच्चों के रोने की, औरतों की चीखने की, किसी के गले कटने की। राहुल के कमरे से जोर की चीख आई। जब विवेक दौड़ता हुआ गया तो देखा राहुल हवा में लटका हुआ था, जैसे किसी ने उसे गले से पकड़ रखा हो, पर वहां कोई नहीं था। अंजलि ने जैसे तैसे उसे नीचे खींचा। उसकी गर्दन पर जलने के निशान थे। वो पूरी रात कमरे में बैठकर रोते रहे। सुबह निकलने की कोशिश की, लेकिन बाहर का गेट खुल ही नहीं रहा था। हर बार जब खोलने जाते, गेट लोहे की तरह ठोस हो जाता। खिड़कियों पर काले हाथ उभर आते। अब एक ही रास्ता बचा था, घर को आग लगाना। विवेक ने पेट्रोल डाला। माचिस जलाने ही वाला था कि किसी ने जोर से उसके कान में कहा, हमारे घर को जलाने की कोशिश की, अब तुम यहीं जलोगे। विवेक की माचिस हाथ से गिर गई और अपने आप आग लग गई। कमरे के पर्दे, फर्नीचर, दीवारें सब जलने लगे, लेकिन घर से धुआं बाहर नहीं गया। वो आग काली हो गई और हर दीवार पर चेहरों की परछाइयां दिखने लगीं। जलते हुए चेहरे, बच्चों की चीखें, एक बुजुर्ग औरत जिसकी आंखें खून से लथपथ थीं। राहुल और परी बेहोश हो चुके थे। आखिरी बार अंजलि ने अपने बच्चों को देखा और फिर सब कुछ काला हो गया। 3 दिन बाद जब फायर ब्रिगेड वहां पहुंची, घर वैसा का वैसा खड़ा था। न कोई आग का निशान, न कोई जली हुई चीज, लेकिन उस घर में कोई नहीं था। न विवेक, न अंजलि, न बच्चे। घर के अंदर दीवार पर एक नया संदेश उभरा था, एक और परिवार पूरा हुआ। अगला कौन?